नीति वचन 18वीं अध्याय और उसका 14वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 14। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। एक और बार, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। हम लोग सभी लोग कभी ना कभी बीमार हुए होंगे। बीमार होते समय हमारा शरीर कमजोर है, दर्द में है, बहुत सारी दिक्कतों को हम लोग अनुभव करते हैं। लेकिन उस समय पर हमारा आत्मा क्या स्ट्रांग है, या बीमारी के साथ साथ आत्मा भी कमजोर हो जाता है, ये हमें चेक करना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब आत्मा हार जाती है तो कौन सह सकता है। मतलब बीमारी में भी हमारी आत्मा बहुत बलवंत होना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मान लो कि पेट में दर्द है। जब पेट में दर्द है तब हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हम कोई भी बात सही से कर नहीं पा रहे हैं, सही से खड़े नहीं रह पा रहे, कुछ भी काम जो है कॉन्सेंट्रेट कर कर हम कर नहीं पा रहे, बहुत सारी दिक्कतों को हम लोग फेस करते हैं। लेकिन उस समय पर हमारा आत्मा कैसे रिएक्ट करता है? दो तरीके से रिएक्ट करता है। एक तो ऐसा है कि आपके अंदर ये डर आएगा कि कहीं ये पेट का दर्द ये बीमारी तो नहीं, वो बीमारी तो नहीं, कैंसर तो नहीं। अच्छा, उनके साथ ऐसे पेट में दर्द आया था और वो लोग कुछ दिन के बाद इस संसार छोड़कर चले गए, कहीं ऐसा तो मेरे साथ नहीं होगा। इस प्रकार का एक डर, और हम लोग उसी डर के तले दब जाते हैं और हम जो है हमारा आत्मा कमजोर हो जाता है। तो जो नहीं भी है, वो सारी प्रॉब्लम्स को हमारा शरीर में हम लोग इनविटेशन दे देते हैं और हमारा शरीर और बिगड़ जाता है। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका आत्मा बलवंत रहेगा तो दर्द के बीच में भी आप ये बोलना है कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, प्रभु मेरे जीवन का राजा है, प्रभु के जानकारी बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। प्रभु यहोवा राफा है, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, प्रभु मेरे जीवन में चंगाई देगा। इस प्रकार की बातें जब आप बोलेंगे तब आपका आत्मा स्ट्रांग है। तब वो स्ट्रेंथ के कारण आप अपने बीमारी से और जल्दी रिकवर हो पाएंगे। नहीं, आप बुरा सोचेंगे, आपका आत्मा कमजोर हो जाएगा, तब आपका बीमारी से आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। इनफैक्ट आप लोग अपने बीमारी में और सीरियस होते जाएंगे। बाइबल में से एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जानते हैं वो स्त्री के बारे में जिसके शरीर में वो लहू बहने वाली बीमारी थी। 12 साल से वो बहन पीड़ित थी। उस समय के अनुसार ये बहन अशुद्ध है, ये समाज में सबके साथ घूम नहीं सकती है, अगर ऐसे करेगी तो उसके ऊपर पथराव होगा, सजा होगा। ये बहन ये सब कुछ जानती है, लेकिन वो अपने आप से बोलती है कि अगर मैं एक बार यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए, इतनी सारी दिक्कत है। एक तरफ कि वो अशुद्ध व्यक्ति है, वो समाज में घूम फिर नहीं सकती है, लेकिन इसकी आत्मा इतना मजबूत है, वो कहती है इतना प्रॉब्लम्स है कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बार यीशु मसीह का वस्त्र छू लूं मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो हिम्मत कर कर आ जाती है, छूती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरे प्रियो, अगर ये डर के मारे बैठ जाती कि नहीं हो सकता, मैं लोगों के बीच में चल नहीं सकती हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत है, 12 साल से इलाज कर रही हूँ, अब तक ठीक नहीं हुआ, अब कैसे होगा, ऐसे सोच में अगर वो डूबी होती तो वो बिल्कुल चंगाई को प्राप्त नहीं करती। लेकिन उसका आत्मा मजबूत था, उसका आत्मा बलवंत था, और इसलिए उस बीमारी से वो उठकर आ पाई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जीवन में कोई भी संघर्ष क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप एनकरेज्ड रहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की अनुमति बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, और जो भी होता है परमेश्वर नियंत्रण में है।